चुभो, देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जिससे हम कुछ सीखते हैं उसके प्रति यदि हमारे मन में आदर और भगवत बुद्धि ना हो तो हम उससे कुछ सीख नहीं सकते। एक बच्चा था, अब तो बड़ा हो गया, उसने मुझे अपनी कहानी बताई। बोले स्वामी जी, जब आप ये पढ़ते हो उपनिषद भगवद गीता, यदि मैं भी वैसा ही कर सकता तो मैं क्यों? तूने बचपन में स्कूल में नहीं पढ़ा क्या संस्कृत? बोले वही तो पर चक्कर था। क्या चक्कर था? बोले हमारे संस्कृत के टीचर जो थे उसकी मेरी जन्म जन्म की दुश्मनी थी। जैसे वो क्लास में आएगा पहला काम उसका मुझे पनिशमेंट देना। और पनिशमेंट क्या होती थी? जाके दीवार के सामने खड़े हो जा, दीवार की तरफ मुंह करके, और हाथ ऐसे करो। बोले हमारे ज़माने में छोटी क्लास थी 35 मिनट की, हाथ ऐसे करो और पीछे मत देखो। अब ये हर क्लास में मुझे पनिशमेंट मिलती थी। तो मैंने कसम खा ली मैं मरूंगा लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ूंगा। देखो, जिसके प्रति हमारे मन में आदर और भगवत बुद्धि ना हो उससे हम कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए ये जो कहते हैं ना, ये गुरु महाराज को नमस्कार करने से कुछ नहीं मिलता, उनके पैर खराब हो जाते। कई लोग तो अपना हाथ पोंछने के लिए हमारे पैर पकड़ते हैं। कई चुलपड़खा ऐसी नोचती है। देखो संतो, जब तक हमारे अंतःकरण में आदर भाव नहीं होगा तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे जो बताया। और हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? यही कारण है, पति पत्नी एक दूसरे की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है। देखो, बेसिक है लाइफ का। अर्जुन ने ये बात करी, पहले तो खूब आर्ग्यूमेंट किया, बाद में जाकर के कहता है शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और जब भगवान कृष्ण ने देखा अब ये ज्ञान ग्रहण करने की स्थिति में आ गया है, तब जाकर के उसको बताया। और ऐसे नहीं बताया गुड़ी गुड़ी करके, डांटा है कस के। हमको क्या लगता है गुरु महाराज माने हमेशा लाड प्यार करे, उनके चाटे में भी प्रेम होता है। देखो संतो, इसीलिए ये सब होने के पश्चात अब अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपने ज्ञान की इतनी तारीफ करी कि मुझे तो लगता है ज्ञान ही श्रेष्ठ है। और आपने ये भी कहा था ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इस स्थिति को प्राप्त करके निर्वाण काले भी आपका काम हो गया। तो ज्ञान का इतना महत्व है तो मुझे ज्ञान बताओ ना, मुझे क्यों कर्म में लगा रहे हो, और वो भी घोर कर्म, मारकाटी वाला। अब यहां से तृतीय अध्याय प्रारंभ होता है। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन
तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब बताओ, क्या भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए लगाया था? वो तो स्वयं होके आया था ना। देखो कैसी छोटी छोटी बातों में हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। भगवान ने नहीं कहा था अर्जुन को चलो युद्ध करते, नहीं, वही स्वयं आया था और वही कहता है दोनों के बीच में ले चलो मेरा रथ, मैं देखता हूं किसके साथ युद्ध करना है। तो महाराज तुम तो स्वयं युद्ध करने के लिए आए थे और मुझे कहते हो क्यों कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान कृष्ण चुप। फिर कहता है व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। आप जो बोल रहे हो ना, मेरे दिमाग में पहले ही कंफ्यूजन है और आप और कंफ्यूज करा रहे हो। व्यामिश्रेणे इव वाक्येन, आपके जो वाक्य है वो खिचड़ी हो गई। हमको तो कहते कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम कर्म करने के लिए तैयार हो गए। फिर कहते असली बात तो ज्ञान की होती है, तो हम कर्म करें कि ज्ञान करें। देखो तो तद एकम वद निश्चित्य, हम तो मिलिट्री के आदमी हैं, मिलिट्री के आदमी को ऑर्डर वैसे देते हैं भाई ऐसे तेज चल, ऐसे नहीं तेज चल और आगे देख लेना कैसा कैसा, हाँ स्ट्रेट ऑर्डर होती है। इसी प्रकार से तद एकम वद निश्चित्य, एक स्पष्ट बताओ कि मैं ज्ञान के मार्ग से जाऊं या कर्म के। और कर्म भी इतना घोर मुझे बता रहे हैं आप। बुद्धि मोहयसी इव में, यहाँ इव शब्द महत्व का है। आपके बोलने में ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। और एक भांजा था और वो अपने अनमैरिड मामा के पास पहुंच गया और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था भांजा। मामा को कहता मामा चलो हम लोग कोई बाहर जाते हैं, इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछना है। देखो पूछना है ना, बढ़िया रेस्टोरेंट में जाएंगे, मैं बताऊँ तो वो ऑर्डर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब भांजे को जरूरत है, मामा को ले गए और मामा ने धड़ाधड़ ऑर्डर करने शुरू कर दिए, ये ले आओ वो ले आओ। और भांजे ने पूछा कि मामा आपको तो पता है आपकी बहन मुझे जिससे शादी करनी है वो ना कहेगी उसको, तो मैं क्या करूं? मत करो, ऐसा करना, एक कोका कोला ले आता। नहीं लेकिन मुझे तो उससे प्रेम है ना मामा, आप फिर कर लो। एक और लाया, उसका तो खाने में इंटरेस्ट है, मामा सब ऐसे ही होते हैं। तो उसके पश्चात फिर, लेकिन आप दोनों प्रकार से बता रहे, मैं क्या करूं? इससे की उसे देखो, तुम्हारा उसे लड़की से रियल प्यार है तो करो, ऐसे टाइम पास है तो मत करो। अब और उसके दिमाग में कंफ्यूजन। देखो मैंने शादी करी क्या? नहीं मामा तुमने शादी नहीं करी। इतनी सी तुम समझते नहीं हो, शादी करके क्या मिलता है दुनिया को? शादीशुदा एक भी व्यक्ति सुखी नहीं है और तुम शादी करना चाहते हो, बेवकूफ। तो शादी ना करो, मत करो, लेकिन उस लड़की का आप भूल जाओ ना उसको। लेकिन तुमको शादी करनी ही है तो कर लो। अब ये भांजा और कंफ्यूज हो गया, कभी तो कहते ये, कभी कहते वो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, हे भगवान आप मेरे बुद्धि में मोह डाल रहे हो, एक बताओ शादी करूं ना करूं, इससे या उससे। ऐसा जब बताया तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अपनी औकात पहचानो। श्री भगवान वाच, इसको लेकर के हम आपको एक बात बताते हैं। हमने अपने सत्संगों में बताई है, हम अमेरिका में थे, किसी के घर में सत्संग ऑर्गेनाइज किया था और वहाँ इंडिया से कोई बुढ़ाऊ आ गए थे और पिछले 4-6 महीने से उनको सबको गीता पढ़ाते थे। तो हम गए, जाने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ, बोले स्वामी जी गीता पर सत्संग। हमने कहा देखो मैं खाने के लिए आया हूँ, मैं नहीं बोलूँगा। फिर वो बुढ़ाऊ कहते नहीं स्वामी जी आपको प्रवचन करना है दूसरे अध्याय पर। अब वो उनके गेस्ट थे, मैं उनको ना कैसे कहूँ, खाने का सवाल था।
तो मैंने कहा ठीक है, दूसरा अध्याय भगवत गीता का 1 घंटे में खल्लास, फिर प्रश्नोत्तरी। हमने कहा मैं प्रश्नोत्तरी नहीं करता कभी, एक तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर मेरा ठीक है, एक ही प्रश्न। उनका प्रश्न क्या था? भगवत गीता में धृतराष्ट्र, संजय, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन्होंने कितने कितने श्लोक कहे? एकेडमिक्स, उन्होंने क्या कहा ये नहीं पूछा, कितने कितने श्लोक किसने कहे। तो हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं, आई डोंट नो, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। हमने कहा सुनो, फिर धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हुआ कहीं लिखा नहीं। महाभारत पढ़ो, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं उसको। जैसे हम लोग कितना सुन के रख दिया, कुछ हुआ है? वही कंप्लेन, वही क्रोध, वही फ्रस्ट्रेशन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। अच्छा, और भगवान कृष्ण ने, हमने कहा भगवान कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। अब वो थर्रा गए, क्या? हाँ, भगवान कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। बोले कैसे हो सकता है? तुमने दिखाओ कौन सी है आपकी गीता। उन्होंने गीता प्रेस की गीता दिखाई, दिखाओ कहाँ लिखा है भगवान श्री कृष्ण उवाच। बोले लिखा तो है ना श्री भगवान उवाच। भगवान तो कोई भी हो सकता है, भगवान राम है, भगवान शिव है, भगवान कोई भी हो सकता है। एक हिंदी सिनेमा का एक्टर था भगवान, देखो कोई भी हो सकता है। भगवान भगवान क्या लगा के रखा है? भगवान कृष्ण का कहीं भी नाम नहीं भगवत गीता में। देखो अर्जुन ही कहता है हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं अजन्मा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं देवकी पुत्र हूं, मैं यशोदा नंदन हूं, मैं गोपी प्राण वल्लभ हूं, कहीं नहीं कहा उन्होंने। देखो संतो, इसीलिए भगवत गीता को ऐसी छोटी मोटी तरीके से नहीं पढ़ना है। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान वाच कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। अनघ माने निष्पाप, अघ माने पाप, न भोगम विना अन्यते इति अघम। तो जो अनघ माने जिसमें कोई भी पाप नहीं है। पाप कौन सा है? अनेक प्रकार के पाप है। एक तो शादी के बाद लड़का पापा होता है, देखो पापा पापो पापा। तो पाप जो अनेक है उसमें से मुझे जो सबसे बढ़िया पाप लगता है समझने के लिए कोई एक है। हम असल में सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है और हमने अपने आप को देह मान के रखा है। इससे कोई बड़ा पाप हो सकता है? देखो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेना न कृतम पापम चोरेण आत्मा अपहारिण। देखो महाभारत में आता है हम असल में अन्यथा संतम आत्मानम, हम कुछ और ही है और कुछ और ही मान लिया अपने आप को। तो हमने दूसरे ने बनाया हुआ देह उसमें एनक्रोचमेंट किया और फिर मेरा ही हो गया काम। तो हमने तो दूसरे की प्रॉपर्टी को चुराया है। तो चोर जो है चोरेण आत्मा अपहारिण, इससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? और आप देखेंगे दुखी कौन होता है? पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर। कहाँ ये सारे ससुर है? कहीं नहीं है। हम आपको पति पत्नी में हमेशा शांति और प्रेम रहने का एक मंत्र दे रहे हैं, ट्राई करो। अपने घर के बाहर आप लोग अपना बोर्ड लगाते हो ना, वो बोर्ड हटा दो और वहां बोर्ड लगा दो मिस्टर एंड मिसेस मिथ्या। पत्नी हो गई मिसेस मिथ्या, पति हो गया मिसेस मिथ्या। मिथ्या माने क्या? जो दिखता है लेकिन होता नहीं, जो उपयोगी है लेकिन असली नहीं।
पति पत्नी ऐसे ही होते हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है। उसी को लेकर के ऐसे जीते हैं कि 24 घंटे तू मैं तू, हट जाओ इसमें से। इसलिए 2 प्रकार की निष्ठा हमने बताई है अर्जुन, हे अनग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। जिनको समझ है उनके लिए मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है, और जिनमें समझ नहीं है, समझ किसमें नहीं है, जिन्होंने अपने को देह मान के रखा है। 24 घंटे देह की ही बात होगी, ये करो वो करो, योगा करो, दौड़ो भागो, स्वास्थ्य होना चाहिए। ये 2 प्रकार के लोग देहात्म भाव से पीड़ित है। जो आत्महत्या करना चाहता है और जो लंबी उम्र जीना चाहता है, दोनों का एक ही भ्रम है कि मैं देह हूं, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसे जो है देहात्मवादी, उनके लिए कर्मयोग बताते हैं, कर्म करते रहो। उससे क्या होगा, जो आदमी बिजी होता है ना, वो दूसरे को परेशान नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के दिनों में बच्चे बाहर नहीं जाने देते, तो धूप बहुत है, तो घर में उनको बिजी रखना पड़ता है। बिजी नहीं रखेंगे तो वो सर खाएंगे। इसी प्रकार से बुढ़ापे में अपने आप को बिजी रखो। जिस घर में वयस्क व्यक्ति दिन भर बैठा रहता है, उन घर की माताओं को पूछो कितनी परेशान हो जाती है। 24 घंटे ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, वो खा ही नहीं रहा, लंच में क्या बनाएंगे, अरे राम राम, दूसरा भी जगत में कुछ और है। देखो, इसीलिए देहात्म भाव से उठने के लिए कर्मयोग है। कर्मयोग किस लिए? कुछ पाने के लिए नहीं। ध्यान से सुनना, कर्मयोग है अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने का एक मार्ग है। हम कर्म से कुछ पाना चाहते, पाओ मत। कर्म के माध्यम से हृदयस्थ आनंद को प्रकट करो, आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। तो जो देहात्म भाव से जीते हैं उनके लिए कर्म योग है। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तुमने अपने को क्या माना है, मैं किसी का पोता हूं, मैं किसी का शिष्य हूं, तो तुमने अपने को देह माना है ना, इसीलिए तुमको मैंने कर्म में लगाया। कितनी सूक्ष्म बात है, देखो। अच्छा, अब दूसरी बात बताते हैं। तुम जो कहते हो कि मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगाया, न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च सन्निसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। हमने कर्म का त्याग कर दिया, इससे मनुष्य निष्कर्म नहीं होता। देखो, मैं ये करूंगा, ये कर्तृत्वाभिमान है, मैं ये नहीं करूंगा, ये भी कर्तृत्वाभिमान है। देखो, जो जो करणीय है वो करना ही है। इसीलिए अपना जो महामंत्र है, वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, व्हाट एवर यू आर, बी 100%। तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो हम जगत में रहते समय अपने आप को परेशान, अन्य को परेशान करेंगे। इसीलिए कोई ये कल्पना करे कि हम कर्म का त्याग करके संन्यास ले लेंगे, कुछ नहीं होता। देखो, कितने बाबा जी लोग घर छोड़ के चले जाते हैं हिमालय में साधना करने के लिए। कितने दिन? 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। उसके बाद वहाँ बोर होने लग जाते हैं और फिर गणेश पान बीड़ी शॉप। हमारे नासिक की बात है, वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है, उसके बाहर एक पान वाला बैठता है। हमको पान खाने में मजा आता है। तो हम जब जाते हैं शिरडी, तो उस होटल के होके जाते हैं, वहाँ नाश्ता नुश्ता कर लिया बढ़िया, और फिर बाहर आकर के पान खाते हैं। हम हमारे मित्र 2 दिन बढ़िया पान खाते हैं। तो वो सबसे पैसा ले, मेरे से पैसा नहीं लेता। तो क्यों महाराज, पैसे क्यों नहीं लेता? बोले आपका हमारा एक ही धंधा है, वो भी स्वामी है, दाढ़ी बढ़ाई हुई है। देखो, दाढ़ी बढ़ाना इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज ओमिशन ऑफ एक्ट, इसीलिए वो बढ़ती है। तो
हम तो एक ही धंधे के हैं ना, इसीलिए मैं पैसा नहीं लूंगा। अब बने स्वामी और दुकानदारी शुरू, क्योंकि न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्ठते। कर्म करे लेकिन कर्तृत्वाभिमान का अभाव, यह है निष्कर्म सिद्धि। और जिसके अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान का अभाव होगा, ध्यान से सुनना, उसको सफलता की गर्मी नहीं चढ़ेगी और विफलता का दुख नहीं होगा। जैसे स्टेज पर एक व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है, उस एक्टिंग में उसको सफल होना है तो उसकी खुशी नहीं, या उसको विफल होना है उसका दुख नहीं, वो केवल एक्टिंग कर रहा है। तो कर्तृत्वाभिमान से मुक्त होने का एक ही तरीका है, एक्टिंग करो, नाटक करो, जैसे अभी कर रहे हैं, माने सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ नहीं आता है, हम जो कहते हो। इसीलिए महाराज न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्ठते, फिर न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, हम सबका त्याग कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये त्याग की बात स्पष्ट समझना है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम में जाकर के कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण के शब्द सीधे नहीं है, जैसा वो टेढ़ा है उसके शब्द भी टेढ़े हैं। एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप भगवान कृष्ण की इतनी बात करते हैं, हमेशा कन्हैया कन्हैया करते हो, वो तो टेढ़ा है ना ऐसा? हमारे भगवान राम देखो हमेशा फोटो देने के लिए तैयार है। तुम्हारा कृष्ण का कहीं फोटो दिखा क्या? हमने कहा वहाँ 1 TB का कैमरा लगाए ना तो भी नहीं आएगी, इतना बड़ा है उसका फैमिली, कहाँ आएगा? हमने कहा देखो भगवान कृष्ण टेढ़े नहीं है, तुम्हारी समझ टेढ़ी है, हम लोग टेढ़े हैं। भगवान कृष्ण यदि सीधे होते तो हमारा टेढ़ापन ज्यादा दिखता। जैसे ये खंबा टेढ़ा है, इसके बगल में मैंने अपने उंगली को टेढ़ा किया तो ये आपको ज्यादा टेढ़ी दिख रही है ना कंपैरिजन में। इसी के कंपैरिजन में ये खंबा सीधा कर दिया, अब वो टेढ़ा नहीं दिखता। इसी प्रकार से हम टेढ़े हैं, हमारे टेढ़ेपन को मैच करने के लिए हमारे कन्हैयालाल टेढ़े हो गए और 2 टेढ़ी लाइनें को डिजाइन कहते हैं। देखो संतो, भगवान कृष्ण टेढ़े नहीं है, हमारी समझ टेढ़ी है। इसीलिए न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, किसी का भी संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको जहां प्रभु ने रखा है वहां मौज में रहो, यही जीवन की परिपूर्णता है। देखो तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, तुमको कहां रखा है? युद्ध के मैदान, करो युद्ध। अब युद्ध करते समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहली बात, हम जो भी करते हैं जीवन में, जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन के सभी कर्मों का एक ही लक्ष्य होता है, हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? खुशी चाहिए। कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं करता। कर्म के 2 प्रयोजन है, एक दुख की निवृत्ति और दूसरी सुख की प्राप्ति, और पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं। इसके स्थान पर थोड़ा बदल करो, जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट हो। आपने कर्मयोग सीख लिया है, कर्म का त्याग नहीं करना। देखो बुढ़ापे में 2 समस्याएं होती है व्यक्ति के जीवन में। एक समस्या किमहम साधुना करवमिति, दूसरी समस्या किमहम पापम अकरवमिति। तैत्तिरीयोपनिषद के मंत्र है। जब मैं जवान था उस समय मैंने ऐसा गलत कार्य क्यों किया? अब बुढ़ापे में वो परेशानी आपको जिंदा नहीं रहने देगी, और जवानी में मैंने जो करणीय था वो मैंने क्यों नहीं किया? और उस समय बुढ़ापे में हमको रोज 24 घंटे जीना पड़ता है, और जिसको लेकर के हम दुखी है वही 10 बार बाहर आएगा।
इसीलिए संन्यास विन्यास के चक्कर में मत पड़ना। संन्यास यही है कि यद्यत कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तव आराधना। अपने कर्म को त्याग ना माने, कर्म को भक्ति के रूप में प्रकट करना, तब जाकर के संन्यास की जरूरत नहीं है। देखो, संन्यास को लेकर कई लोगों की भ्रांतियां है। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं संन्यास किसको कहते हैं? देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। केवल लाल पीले कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं होता कोई। देहात्म भाव का त्याग होने के पश्चात जिस अनुभव में, जिस ज्ञान में हम प्रतिष्ठित होते हैं, उस प्रतिष्ठित ज्ञान को सन्यास कहते हैं। देखो, हम लोग जो है ना लाल पीले कपड़े पहनने वाले, वी आर टेलर मेड बाबा जी। देखो, असली सन्यास वो है, नाहम देहो महात्मेति, देहात्म भाव का त्याग हो। और इसीलिए केवल सन्यास लेना और जंगल में जाना यह अध्यात्म नहीं है। अर्जुन का यही चक्कर था कि मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं, हम लोग चले जाएंगे ऋषिकेश हरिद्वार में, वहां एक आश्रम बनाएंगे और फिर पान बीड़ी बेचेंगे। नहीं, तुमको जिस कार्य के लिए निर्माण किया है वो पूरा करो। अच्छा महाराज, आगे बात बता रहे, नहीं कश्चित क्षणमपि जाति तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे ही। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो बिना कुछ किए चुप रह सकता है। एक दो चीज आपको बताते समझाने के लिए। आपने देखा होगा कई लोग बैठते हैं ना, तो अपने दोनों पैर इतने जोरों से हिलाते हैं, बैठे बैठे हिलाते रहते हैं। और पैर क्यों हिला रहे? फिर शुरू करेंगे, शांत नहीं रह सकते। एक बार हम आ रहे थे फ्लाइट से, बीच में की 4-5 सीट खाली होती थी। हमने सोचा हम उसमें लेट जाएंगे, कोने में बैठ ली आयल सीट में, और प्रार्थना करें भगवान से कि दूसरा कोई ना आ जाए। लेकिन उस साइड में एक आदमी आके बैठा, हमारा प्लान खलास। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। थोड़ी देर के बाद जो पूरा का पूरा जो बेंच था हमारा, वो हिल रहा था खट 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 खट। हमने कहा यहाँ भी स्पीड ब्रेकर आ गए क्या? हवाई जहाज में भी कट 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 कट। तो देख रहा है इधर उधर में, तो जो कोने में बैठा हुआ था मोटू, वो जोर जोर से पैर हिला रहा था। हमने कहा जल्दी पहुंचना है। उसको मालूम भी नहीं है कि जोर जोर से पैर हिला रहा, ये तो स्थूल कर्म हो गया। अब और सूक्ष्म कर्म आपको बताते, नहीं कश्चित क्षण अभी जातो तिष्ठति अकर्मकृत। बोलना ये कर्म है, वाणी यह कर्मेंद्रिय है। अब इसको लगाओ, नहीं कश्चित क्षणम अभी, एक क्षण भी कोई भी व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। देखो, और हम कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, फिर ख्याली पुलाव शुरू हो जाएगी। देखो संतों, ये हमारे साधु संत बताते हैं ना कि भगवान का नाम लो, ये इसीलिए कि खामो खाम का विचार करते करते हम अपना सत्यानाश कर लेते। देखो, एक आपको सिंपल चीज बताते, बड़ी सिंपल है, ट्राई करो। विचारों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, हम प्रभावित होते हैं विचारों के प्रवाह के द्वारा। गंगा जी में उतर के हम नहाते हैं ना, कि उसी गंगा जी का जल यदि बाढ़ का हो, बड़े जोर से बह रहा हो, तो हम पानी से नहीं बह जाते, पानी के बहाव से बह जाते हैं। इसी प्रकार से मन में विचार जो आते हैं उसका प्रभाव हम पर नहीं होता। प्रभाव होता है जब विचारों का प्रवाह निर्माण हो गया तो उसका प्रभाव होना ही है। इसके लिए हमारे साधु संतों ने, शास्त्रों ने बताया है, भगवान का नाम लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय। तो वृत्तियां चल रही है, विचार आ रहे हैं, लेकिन प्रवाह नहीं बन रहा। कौन से विचारों का प्रवाह बनता है? जो विचार अपूर्ण के बारे में हो गए, उसका विचारों का प्रवाह बनता है। विचारों का प्रवाह माने एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे एक कप चाय चाहिए, पता नहीं कहाँ इन लोगों ने कहाँ रखा होगा, इनके किचन में जाके ट्राई करूँ क्या। लेकिन अभी तो सुबह के 4 बजे है, खटखुट करेगा तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। लेकिन मुझे चाय चाहिए ना, फिर क्या करें? ऐसा करते धीरे धीरे जाते हैं। ये सब कहाँ हो रहा है? मन में। कारण क्या है? विषय क्या है? चाय। अब विषय कर लो भगवान का नाम, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दूसरे विचार का जन्म नहीं होगा। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन हम भगवान का नाम देते पनिशमेंट, भगवान कंफ्यूज हो जाते, किसको बुला रहा है? अरे तुमको बुला रहा है। भगवान का नाम प्रेम से लो ना। कैसा? जैसे चॉकलेट खाते हैं वैसा। कभी आपने चॉकलेट ऐसा खाया क्या? मुंह में चॉकलेट डाल दिया और एक गिलास पानी पी लिया, अब नहीं। वो खाते हैं जब आयुर्वेदिक की दवाई लेते हैं। तो भगवान का नाम आयुर्वेदिक दवाई है क्या? कड़वा है, नहीं रे बाबा, प्रेम से कहो ना। जो काम प्रेम से किया जाता है ना, उसमें जल्दी नहीं होती, बड़ा आराम से होता है। ऐसे एक्सक्यूज मी, आई लव यू, ओके गेट आउट, ऐसे नहीं होता। देखो, इसीलिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकुत। आप अपने आप से बोलना बंद नहीं कर सकते, बोलते रहोगे। कारण क्या है? कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। हम कंपल्शन से बोलना शुरू करते हैं अपने आप से। कारण क्या है? कारण एक ही है, हम कुछ बनते हैं। और ये जो बनने का रोग है ना, यही संसार है। आदमी होता है, पति बनता है, स्त्री होती है, पत्नी बनती है, झगड़े होते हैं ये दो बनावटियों में। समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो पति पत्नी एक दूसरे को अब एड्रेस करोगे ना, नाम उनसे मत पूछना, एजी बीजी मत कहना। मिथ्या, इधर आ जाओ, मिथ्या आ गई, क्या चाहिए? मिथ्या, मुझे ये चाहिए। अच्छा मिथ्या, मैं ले आती हूँ। देखो, घर में आनंद ही आनंद होगा। इतना सीरियस होकर के रहते हैं, घर का सत्यानाश। तो कार्यते ही अवशः कर्म, हम जबरदस्ती से, क्योंकि हमारी प्रकृति ही वैसी है। तो क्या है हमारी प्रकृति? जो हम बनते हैं वो हमारी प्रकृति है। एक और महत्व की बात ध्यान से सुनना। रात को हम जब खर्राटे मार के सोते हैं, उस समय हम एक कहाँ होते हैं, दूसरी बात कब होते हैं, तीसरी बात क्या होते हैं। तो सुषुप्ति अवस्था में हम मिस्टर नोबडी, हम कुछ भी नहीं होते। इसीलिए वहां एक भी विचार नहीं, इसीलिए वहां एक भी परेशानी नहीं। अब ध्यान से सुनना, नींद से उठने के बाद बिना कुछ बने भगवान का नाम लेना शुरू करो। आप उठे समझो 5 बजे, तो 6 बजे समझो आपको बच्चों का कुछ करना है, घर का साफ सफाई करना है, तो 5 से 6 बजे तक यू कंटिन्यू टू रिमेन एज नोबडी। जब ये नोबडी को सिद्धांत को पकड़ लोगे ना, तो आपकी साधना, इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में करने का तात्पर्य यही है कि रात भर हम नोबडी थे, लेट दिस नोबडी कंटिन्यू साधना।
लेकिन आप यदि पति बन करके ध्यान करने बैठोगे तो बेलन देवी सामने खड़े होगी। देखो महाराज, कुछ बनो मत। ये जो बनावटी है ना, यही दुखी होते हैं। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। इसीलिए कार्यति ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति गुणे। तो जो जो हमारी प्रकृति है उसके अनुसार हमारे सामने कर्म आता है। देखो, बहुत पुरानी बात है। हमने हमारे गुरुदेव को कहा कि देखो महाराज, मुझे इस पर कुछ लिखना है। बोले अभी नहीं, बाद में। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल निकल गए, नहीं दिया। अभी मत, अभी मत कर, अभी मत कर। फिर जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, जब मनुष्य लायक बनता है ना, तब उसके पास कर्म अपने आप आ जाता है। कितनी बड़ी बात है। हम जब लायक होंगे ना, तब परमात्मा हमारे पास आ जाते हैं। वो भी ढूंढ रहे एक लायक को, लेकिन सभी जगह नालायक ही मिल रहे। उनको गवर्नमेंट जॉब दे दो। देखो, लायकी यही है कि हम खाली हो गए। जब हम खाली होंगे तब भगवान प्रवेश करेंगे। और इसके लिए खाली होने का तरीका यही है, यद् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधना। जो जो करणीय है वो करना है। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम, मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत निर्णिमा। कर्म करने का तात्पर्य अंतःकरण को शुद्ध करना है। ये कर्म करने का तात्पर्य। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि ये है कि हमको जो करणीय है वो करना ही है। मुझे अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता, ये प्रश्न नहीं पूछा। क्योंकि हमारे जीवन का प्रेरक कौन है? शाम है कि काम है? मुझे जो अच्छा लगता वही करूंगा, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य क्या है वो करो ना। वो मुझे अच्छे नहीं लगते, किसने पूछा? देखो, अंतःकरण को शुद्ध करने का तात्पर्य हमारे जीवन को यह राग द्वेष के प्रभाव में आकर के नहीं जीना है। जो योग्य है वही करना है। उदाहरण के लिए, सुबह जल्दी उठना हमको नहीं अच्छा लगता, लेकिन अच्छा होता है ना। रात को फालतू के सिनेमे देखते रहना 2 बजे तक के अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है ना। तो हमारा जीवन कौन चला रहा है? ये राग द्वेष चला रहा है कि योग्य अयोग्य चला रहा है? इसीलिए जो व्यक्ति कर्मेंद्रियाणि संयम्य यो आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो व्यक्ति बाहर से तो दिखाता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं शांत बैठ करके मेडिटेशन कर रहा हूं, ये मेडिटेशन करने वाले सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देते हैं। देखो महाराज, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, एकदम शांत बैठ लेंगे, बिल्कुल चारों तरफ से एसी डीसी यूसी आईसी सब बिल्कुल बैठ गए। उसके बाद हो गया, अब क्या? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मनीराम चुप रहेंगे क्या? फिर मेरा ऐसा होगा, फिर मैं एक योगा स्कूल खोल दूंगा, उसके बाद वहाँ इतने स्टूडेंट्स आएंगे, फीस कितनी रखेंगे उनके लिए? इतना रखेंगे। वो कुछ चल रहा है। इसीलिए मैं आपको टेक्निक बताया, सिंपल। स्टार्ट विथ 1 मिनट। 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो। कोई कठिन है क्या? तो जब 1 मिनट कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा
2 मिनट होगा, 3 मिनट होगा। हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, दान धर्म की बात नहीं कर रहे, योगा की बात नहीं कर रहे, मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे, समझदारी की बात है। मन जब प्रकट होता है तो शब्द के रूप धारण करता है। अब दूसरा ट्राई करो, कुछ भी विचार करो, लेकिन एक कंडीशन, शब्दों का प्रयोग मत करना, बिना शब्द के विचार करो। You cannot। ये बातें हम आपको पुस्तकें से नहीं बता रहे, अपने हृदय में प्रकट होती है। इसीलिए कहते हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य। हम कहेंगे हम कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर के मनीराम का क्या हाल है, वो तो कंटिन्यूसली बोल रहा है ना। ये हंसते मनसा स्मरण, और फिर मन में चल रहे हैं, पकोड़े बन रहे हैं। कई बार हम जाते किसी के नाश्ते के लिए, खाने के लिए, और वो अम्मा पहले मेडिटेशन की क्लास में बैठती है, और फिर उसका मेडिटेशन क्या होगा, स्वामी जी प्याज खाते हैं कि नहीं खाते। ऐसा करते हैं कि मैं प्याज काट के रख दूंगी, ये लोग कहेंगे कि मैं डाल दूंगी। मेडिटेशन चल रहा है, प्याज काट मेडिटेशन, क्योंकि कुछ बनी है ना, वो बनो मत कुछ। देखो बिल्कुल सरल है। इसीलिए इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, हम ही इन इंद्रियों के प्रभाव में आकर के अपने आप को धोखा दे रहे। मिथ्याचार से उच्चते, मिथ्याचार माने बाहर को दिखाना है कि हम बड़े शांत है, कुछ नहीं, लेकिन इंद्रियों में गुलामी बनी हुई है। अमुक ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज एक बात कहते हैं, एक इंद्रियों को पकड़ के रखो, 10 है ना, उसमें से एक को पकड़ करो। कौन सो? जिह्वा। जिह्वा 2 in 1 है। जब बोलते हैं तब उसको जिह्वा कहते हैं, जब चखते हैं तब उसको रसना कहते हैं। दोनों पर कंट्रोल करो, देखो क्या होगा। पहले रसना पर कंट्रोल, जो सामने आया प्रेम से खा लिया। हमारे भीमपुरा आश्रम में जब हमारा वहाँ रिट्रीट होता है तो सभी के सभी 100-200 लोग ऐसे लाइन से बैठते हैं, सबको खाना परोसा जाता है, और उसके बाद भगवान का नाम होता है, नर्मदा मात की जय, आनंदमयी मात की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय। सबका होते होते आखिरी में वो कहता है जयकार करने वाला, आज का भोजन, सभी की सभी कहते हैं बहुत अच्छा है। अभी खाना शुरू नहीं किया, और यदि किसी ने ठीक से नहीं कहा, वो कहता है नहीं 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 ठीक से नहीं हुआ, एक बार और करो, जबरदस्ती से बुलवा लेता है, आज का भोजन बहुत अच्छा है। वो ऐसा कहने के बाद अब किस मुख से कहोगे अच्छा नहीं, अभी तो कहा था अच्छा। देखो महाराज, इसीलिए अपने रसना पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। स्वामी जी, लेकिन आप तो खाते समय मांगते हो ना, चटनी चाहिए आपको, मिर्ची चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए। हम इसलिए मांगते हैं कि आपकी परीक्षा लेते हैं। एक बार हम एक सिंधी घर में गए खाना खाने के लिए, और 10 बार मुझे पूछा, स्वामी जी और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो हमको भगवान की बड़ी कृपा है, हमने कहा पापड़ ले आओ, तो सब कैसे एक दूसरी तरफ देखने लगे, पापड़ नहीं है। स्वामी जी, वो हमने पूछा, देखो संतो, डोंट टेक लाइफ सीरियसली। हमारे साथ कि भाई अब चाइना चलो, फिर समझ में आएगा हम क्या खाते हैं। कॉकरोच का अचार,
और अर्थवर्म के मैगी। इसलिए अपने रसना पर कंट्रोल। दूसरी बात, अपने बोलने पर कंट्रोल। ये दोनों एक इंद्रियों को कंट्रोल करने से आ जाता है। बोलने के लिए क्या नियम बताया है? अपने आप से बोलना बंद करो और किसी अन्य से किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछो, क्या ये बोलना आवश्यक है? मैं आपको गारंटी देता हूं 99% केसेस में आप स्वयं कहोगे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कंट्रोल नहीं ना। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोस की बहू हमारे बहू से बहुत अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है बोलना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? फिर जिंदगी भर वही फ्रस्ट्रेशन। एक बार मैंने कह दिया है, अब ये बहू मुझे रोज वही सुनाती है। ये दिल्ली की बात है। एक पंजाबन बड़ी अच्छी थी, उसका लड़का भी बड़ा हैंडसम। उसने एक साधारण दिखने वाली लड़की से शादी करी, माने करनी थी उसको। तो उसके माँ ने कहा, बेटा तुम शादी किसी से करो, लेकिन अपने से मैचिंग तो होनी चाहिए ना। तुम कितने हैंडसम राजा के पुत्र के जैसे रहे, तो वो तो ऐसी बिल्कुल फटीचर है। और वो लड़की ने सुन लिया। जिंदगी भर एक ही वाक्य, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? क्योंकि हम सुंदर कहाँ हैं। जापान में अर्थक्वेक आ गए, आगे हम सुंदर कहाँ हैं। और वो बुढ़ाऊ इसी एक वाक्य से मर रही है रोज। एक ही बार उसने कहा था। देखो महाराज, कोई जरूरत है बोलने की? जैसे कहीं आ जाती है ना, तो आदमी रोकने बोल ही दिया। अरे चुप रहो ना, क्या जरूरत है बोलने की? देखो, विशेष करके ये माताएं एक बार इकट्ठी हो गई तो जो धूम धड़ाका शुरू होता है, दिन नहीं, रात नहीं, रास्ता नहीं, चौराहा नहीं, रेलवे का ट्रैक नहीं, वहां रेलवे रुक जाती है, इनकी बातें चलती है। देखो, कम से कम बोलो, बहुत उसमें शक्ति का नाश होता है। 8 घंटे शरीर से काम करो, जितनी एनर्जी खर्चा होती है उतनी एनर्जी 1 घंटा बोलने से खर्चा होती है। और 8 घंटे बोलने से जितनी एनर्जी खर्चा होती है, उतने ज्यादा एनर्जी 10 मिनट चिंतन करने से खत्म होती है। देखो, केरोसिन, फिर उसके बाद डीजल, फिर पेट्रोल और फिर एवियन पेट्रोल कितना सूक्ष्म होता है। इसी प्रकार से हम अपने जीवन की एनर्जी को ये बकवास करते करते नष्ट कर देते हैं। और फिर मैं बहुत थक गया हूँ, थकेगी नहीं तो क्या, दिन भर बक कर रहे। देखो, इसीलिए कर इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्चते, वो अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। इसके विरुद्ध यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। इसका विरोधी चित्र यही है, जिसने अपने इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रित कर दिया है। जीवन में यम और नियम का होना आवश्यक है। जितने योगा करने वाले हैं ना, वो डायरेक्टली जंप लेते हैं आसन पर। अष्टांग योग में 8 बातें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसमें से पहले 2 है यम नियम। यम माने दुनिया के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, क्या हम दुनिया के लिए समस्या है, क्या दुनिया को हम समस्या के रूप में ग्रहण करते हैं, ये है यम साधना। नियम साधना, क्या हम अपने लिए समस्या है। जब तक ये 2 चीजों से हम उपरत नहीं होंगे, तब तक कि हम आसन के अधिकारी नहीं है। और आसन भी क्या है, स्थिर सुखम आसनम, हमेशा मस्त रहो, ये आसन है। ट्विस्टिंग द बॉडी इज नॉट आसन। तो यहां तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य, जिसने मन के द्वारा अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है। और ये हमने आपको बताया, एक इंद्रियों को कंट्रोल करो, खाने में और बोलने में।
एकदम फर्क पड़ेगा। और कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्त से विशेषते। और फिर ऐसा व्यक्ति जो जो कुछ करणीय है वो करो, किस लिए? असक्त, टाइम पास करने के लिए। ये भी सिद्धांत हमने आपको कल बताया था शायद। कर्मयोग का सबसे सिंपल सिद्धांत क्या है? जो भी हम करते हैं इस दुनिया में, इसकी आवश्यकता किसी को नहीं। हम जब यहाँ आके भगवद गीता पर बोल रहे हैं, इसकी आवश्यकता आप में किसी को भी नहीं है, मुझे स्पष्ट मालूम है। फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरी खुजली, मेरी आवश्यकता है। यदि आप सामने नहीं होगे तो मैं क्या कुर्सी से बात करूंगा? देखो, जब मैं इस दृष्टि से विचार करता हूं कि ये मेरी आवश्यकता है कि मैं यहां आकर के सत्संग करूं, और वो तब हो सकता है जब आप सामने हो, तो आपके प्रति मेरे मन में कनिष्ठ भाव होगा कि श्रेष्ठ भाव होगा। देखो संतो, और यदि मेरे मन में उल्टा भाव आ जाए, पता नहीं रायपुर के अज्ञानी इकट्ठे हो गए, उनको क्या समझाऊं मैं, तो आपके प्रति कनिष्ठ भाव होगा, तो सत्संग नहीं, वो दुस्संग होगा। देखो संतो, इसीलिए कोई भी कर्म हम जब करते हैं, इसको ध्यान में रखना है, हमारी आवश्यकता है। जब हम नहीं थे, दुनिया में कुछ कमी नहीं थी। जब हम जाएंगे तब भी कमी नहीं होगी। तो हमारा जो होना है, ये हमारी आवश्यकता है। सामने खाना रखा है, खाने को आवश्यकता है कि हमारे पेट में जाने की, कि हमारी आवश्यकता है। देखो, इस प्रकार से कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असक्त से विशेषते। तो अंतःकरण से कर्म के प्रति जो आसक्ति है, इसको हटाने के लिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्जायो यकर्मणः शरीर यात्रा तिजते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। इसीलिए तुम नियतम कर्म कुरु। तो तुम्हारा जो जो नियत कर्म है, तुम्हारी जो पोजीशन है, पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, जो जो आपकी पोजीशन है, उसके अनुसार आप अपना कर्म बढ़िया से बढ़िया करो। और जायो ही अकर्मणः, निकम्मा बैठने के स्थान पर अपने आप को बिजी रखना योग्य है। कल भी बताया था, जीवन में रिटायर मत होना, प्रोड्यूस वेल्थ आखिरी दम तक। जिस देश में ये फ्री बीज होते हैं ना, हर महीने में 2000-5000 देंगे, इतने निकम्मे बन जाते हैं। कितने देशों का इसी फ्री के कारण सत्यानाश हुआ है। मेहनत करो ना, मेहनत नहीं करेंगे, फ्री में चाहिए। और इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है, कर्म करना यदि हमारे जीवन में आता है, ये भगवान का अनुग्रह है। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो जिंदा रहना भी मुश्किल है। और इसीलिए यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब ये कर्म योगों का एक सिद्धांत यहाँ बताते हैं, बहुत सुंदर है। यज्ञ यह भगवान का एक नाम है। जिन्होंने विष्णु सहस्रनाम पढ़ा है उनको पता होगा, उसमें एक नाम आता है यज्ञ, ओम यज्ञाय नमः। तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, जो कर्म भगवान को छोड़ करके किसी और के लिए किया जाता है, वह कर्म कर्म का बंधन करता है। और जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है, वो कर्म बंधन में नहीं डालता। देखो, जैसे भगवान का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बंधन नहीं होगा। देखो, लेकिन यदि हमने देखो, हम कर देंगे आपके नाम से जप कर देंगे, कितना पैसा मिलेगा? देखो, पैसा देंगे भी करवाते हैं ना लोग। हमारे नाम से एक मृत्युंजय महामंत्र का कर देना यार, बहुत तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। सेठ जी उसके लिए दक्षिणा, यार तुम लोग पैसा पैसा पैसा, हाँ ले लो 100 रुपये। महामंत्र मृत्युंजय का दक्षिणा 100 रुपये।
तो पंडित जी भी वैसे ही है कि जैसे सेठ जी ने टर्न ले लिया, पंडित जी कहते हैं सेठ जी हो गया आपका काम, इतनी जल्दी हो गया, 100 रुपये में ऐसे ही होता है, चाइनीज माल है ये वो। इसीलिए जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो कर्म का बंधन नहीं, जो अपने लिए किया जाता है वो कर्म का बंधन है। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, और तदर्थम कर्म कौन्तेय। तो ये याद रखे, यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधना। तो भगवान की आराधना करने के लिए जो हम कर्म करते हैं, अब ध्यान से सुनना, हमको भगवान की जिनके घर में होती है रोज पूजा पोथी, ऐसे नहीं कि जुम्मे की जुम्मे भगवान को दीपक दिखा दिया। रोज भगवान के विग्रह को नियम से अपने वो थाली में उठाओ और उसको उनको नहलाओ, उनको पानी से दूध से मंत्र का उच्चारण होता है, साफ सफाई करके रख दिया अपने स्थान पर, फिर उनको चंदन कुमकुम हल्दी और सब कुछ पढ़ा लिया, फिर उनके वस्त्र, उनके सब जितने आभूषण है, आरती, ये जो सब का सब कार्य है, यह कर्म जो है तदर्थम कर्म कौन्तेय। अब ध्यान से सुनना, जब हम भगवान को नैवेद्य देते हैं, ऐसा नैवेद्य देंगे क्या कि कल वो छोटू की वो एक कुछ बचा था ना, हाँ वो सैंडविच बची थी माँ जी, हाँ वो लिया भगवान को भोग चढ़ा देते, नहीं। अच्छा भगवान को नहलाना है, कोई भी पानी ले आ रहा, वो पानी बोतल का पानी ले आया, चल जाएगा, नहीं। जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है वो पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। भगवान को पोंछना है तो जो जिस पोछे से हम टेबल साफ करते उससे नहीं पोंछते उसको। इसी प्रकार से जो जो कार्य हम प्रभु के लिए कितनी पवित्रता से और आनंद से करते हैं, उतने पवित्रता और आनंद से जीवन का हर एक कार्य हो जाए तो हमने कर्मयोग को सीख लिया है। आप देखेंगे कितने घरों में हर जगह वही चक्कर है, घर से बाहर से घर में आएंगे चप्पलें फेंकी हुई होती है घर में, बाहर भी देखो जैसे लगता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यहाँ युद्ध हो गया है और सब। अरे थोड़ा प्यार से करो ना। हमारे वृंदावन की बात है, एक सज्जन महात्मा जी को मिलने आए और हम भी वहाँ बैठे थे। पहले उन्होंने दरवाजा खोला, खड़ाक से आवाज मार दी, चप्पल वही सेंटर में जूते के दरवाजे के रख दी और उसके बाद सबको लताड़ते लताड़ते महाराज जी के पास आए और उनको नमस्कार, मुझे नमस्कार मत कर। अब वो तो बड़े आदमी थे, उनको लगा मुझे कौन डांट सकता है, महात्मा तो फक्कड़ होते, मुझे नमस्कार, पहले बाहर जाओ, पहले जूतों को ठीक से रखो, दरवाजे को माफी मांगो, जिनको लताड़ते आए उनके पैर छुओ और वहां बैठो, मेरे पैर मत छूना। देखो अपने हर एक कर्म में सौंदर्य होना चाहिए, नहीं तो उठते हैं नींद से, उसके बाद वो जो बिस्तर है ना, ऐसे लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान है। कभी तो उसको ठीक से करके रखो, उस पर सोए थे आप, उसके प्रति आदर होना चाहिए। नहीं तो उसी पर आदमी भी सोता है, कुत्ते भी सोते हैं, सब करे राम राम राम। कैसे लोग जीते हैं भगवान जाने। हर चीज का अपना स्थान होता है। इसीलिए यद्यर्थात् कर्मणोन्यत्र तदर्थम कर्म कौन्तेय, माने जो भी हम करते हैं एकदम बढ़िया से बढ़िया हो, और वो कर्म कैसा हो, वो करने के बाद मन को प्रसन्नता होती है। करके देखो आप। और आगे कहते हैं मुक्त संग समाचार, दो बातें, इतना सब करे लेकिन किसी में भी आसक्त ना हो। जब तक है तब तक बढ़िया करे, निकल गए, फिर मत सोचो वहां क्या होगा। और समाचार, समाचार माने वी हैव टू अटेन परफेक्शन इन अवर एक्सप्रेशन। अपने जीवन में परफेक्शन होना ही चाहिए। जो भी काम करते सुंदर हो, देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। लेकिन ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना,
ये दूसरे के इम्परफेक्शन को टॉलरेट नहीं करते, इसीलिए वो परफेक्टली मिजरेबल रहते हैं, क्योंकि परफेक्शनिस्ट है। तो हमको तो परफेक्ट होना है, लेकिन भगवान की दुनिया जैसी है उसको स्वीकार करो। इस प्रकार से जो जीना है उसको कहते हैं कर्म का सिद्धांत। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। जब भगवान ने दुनिया को निर्माण किया उस समय प्रजापति ने सबको कहा कि देखो ये जो यज्ञ है ये तुम्हारे लिए एक कामधेनु है, इस यज्ञ के द्वारा ही तुम अपने जीवन का भला कर सकते हो। कैसे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्ता श्रेय परमवाप्सत। अब ध्यान से सुनना, हम सब में दो तीन बातें हैं। एक तो स्थूल देह स्ट्रक्चरल है, उसके बाद स्थूल देह के माध्यम से फंक्शन आता है। जैसे समझने के लिए हमारी जो आंखें हैं वो स्ट्रक्चर है, आंखों में जो दृष्टि है वो फंक्शन है। देखो, तो यदि हमारा स्ट्रक्चर ठीक होगा तो फंक्शन भी ठीक होगा। वो कहते हैं कि देवान भावयतानेन, अपने इंद्रियों का उपयोग ऐसा करे कि उसको नष्ट ना करे। तो खाते रहे तो खाते ही रहे, सिनेमा देखते हो तो देखते ही रहे, कानों में वो डाल करके 24 घंटे। डोंट ओवर डू एनीथिंग, मेंटेन योरसेल्फ इन अ डिसेंट मैनर। तो जब आप अपने सभी इंद्रियों का इत्यादियों का ध्यान रखेंगे तो वही आपके काम आएंगे। अब हमने कल भी बताया था, ये बताइए आप हमको, हमने अपने मन को ठीक रखने के लिए आज तक क्या किया है? घर का इंटीरियर देखते हैं, अपना इंटीरियर सोचो संतो, सबका ध्यान रखते हैं। ऐसी खिड़की होनी चाहिए, ऐसे पर्दे होने चाहिए, ऐसी बिछायत होनी चाहिए, अच्छी बात है, वो आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्व है कि अंदर क्या हो रहा है। वी हैव टू माइंड अवर माइंड। हर चीज का ध्यान रखेंगे। जिस मन के द्वारा हम जीवन जी रहे उसके प्रति एकदम उदासीन है, और इसीलिए गुस्सा करना, कंफ्यूजन करना, डाउट करना, फ्रस्ट्रेशन होना, ये सब मानसिक रोग है। इन रोगों का कारण एक ही है, हमने अपने मन का कभी ध्यान नहीं रखा, हमने अपने मन को बिगाड़ के रखा है। जैसे कई घरों में बच्चे बिगड़ जाते हैं, इकलौता एक होता है, हम दो हमारा आधार, और वो बेवकूफ, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। पैसे की कमी नहीं दोनों के पास, बच्चों पर पैसे वो छिटकते नहीं, होस पाइप से डालते हैं, जो चाहिए चाहिए, जो चाहिए मिल जाता है। उसने जिंदगी में कभी ना सुना ही नहीं, और जब जाता है समाज में, पहली बार जब ना सुनने को आता है तब वो पंचर हो जाता है। तो जैसे हमने अपने बच्चों को बिगाड़ के रखा है ना, वैसे हमने अपने मन को बिगाड़ के रखा है, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान रखो अपने मन का। सो परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार से हम मन के द्वारा जगत के साथ व्यवहार करें, और व्यवहार करते समय मन का भी ध्यान रखें। तो क्या होगा? परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्सत। तो आपके जीवन का लक्ष्य जो है वो निश्चित आपको प्राप्तव्य होगा। इफ यू माइंड योर माइंड, यू हैव लर्न्ड एवरीथिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। मन का ध्यान रखो। हम लोग सब चीज का ध्यान रखते हैं, मन की तरफ कभी ध्यान जाता ही नहीं। इसके लिए हमने कितनी बार बताया है, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है, अपने मन की शांति। उसके साथ खिलवाड़ मत करो। दुख किसके जीवन में नहीं आते? इलेक्ट्रिक खंभे में भी दुख होता है, आपको मालूम है? देखो, हमारे दिल्ली की बात है, जहां हम रहते थे बंगाली कॉलोनी में,
वहाँ सुबह सुबह ये बंगाली माता है, वो पूरा गाउन नाइटी क्या कहते हैं वो पहन करके सुबह आएगी कुत्ते को बाहर ले करके। सुबह सुबह कुत्ता इनको लीड कर रहा है, डॉगी, उसको कुत्ता नहीं कहते, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है। तो वो डॉगी को लेकर के जाते हैं, और डॉगी भी कौन सा कहीं जाके नहीं करेगा, वो उसको अपना खंबा चाहिए। जब अपने खंबे के पास जाएगा तब आत्मा प्रदक्षिणा करेगा, उसके बाद फिर वहां सूर्य नमस्कार करेगा, और उसके पश्चात फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो जैसे ये खंबे के पास कुत्ता आता है, खंबा कहता है फिर आ गया सुबह सुबह। बताओ किसके दिल में दुख नहीं होते? जो व्यक्ति अपने दुख को लेकर के हमेशा दुखी रहता है, उसने भगवान के मैसेज को समझा नहीं है। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। जीवन के कष्ट को भगवान के अनुग्रह के रूप में जब ग्रहण करना शुरू करेंगे ना, तब देखो आपके जीवन में एकदम आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हम अपने जीवन के दुख को ऐसा लेते हैं कि मानो पूरे विश्व में पहले ही बार ऐसी बात हुई है, ऐसा नहीं होता। देखो, इसीलिए परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत। तो अपने आप को ऐसा रखें कि मन हमारे नियंत्रण में है और मन हमारी बात मानता है। तो जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए मन हमारा साथ देगा। अभी क्या स्थिति है? हमारा लक्ष्य है चुप रहो, मन कहता है क्यों? माने जो भी हम कहे, मन हमारी बात मानता ही नहीं। और फिर ऐसे हम अपने मन के गुलाम, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं। बच्चे कौन है? वो उनके मन के गुलाम। एक गुलाम दूसरे गुलाम को कंट्रोल करना चाहता है, दोनों फ्रस्ट्रेटेड। इसीलिए संतो, भगवद गीता का कर्मयोग जो है, ये शरीर से ये करो वो करो नहीं है, माइंड योर माइंड। इसके लिए श्रेय परमवाप्स्यत, इसी के द्वारा व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। यह कर्मयोग का सिद्धांत है। इसके पश्चात का जो भाग है उसको हम कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।